नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम बीकॉम टेक का तड़का। और आज के दिन में कुछ खास नहीं है। एज यूजुअल जो टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं वो टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। और एक प्रोडक्ट जो है पावर बैंक, वो थ्रम की पावर बैंक, बहुत लोगों को पता होगा उस पावर बैंक के बारे में, क्योंकि जितनी हमने डाली थी वो कुछ कैरेक्टर्स में ऑलरेडी बिक गई। तो उसका मैं आज आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि वो पावर बैंक एक्चुअली में दिखती कैसी है। ठीक है, आप लोग खरीद रहे तो हैं वो पावर बैंक को बिना देखे, बट वो दिखती कैसी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको ईबे पावरशिप का। ठीक है, ईबे पावरशिप में और करीबन 120 नए एंट्रीज आई है, 120 नई एंट्रीज आई है। तो अभी भी जिन लोगों का बाकी है डिटेल्स देना, मुझे आज रात तक नहीं, कल दोपहर को 12 बजे तक वो फॉर्म फिलअप कर देना। जितने भी आए होंगे मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। और उन लोगों का थर्सडे या फ्राइडे तक एक्टिवेशन होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट वीक भेजा था उनका एक्टिवेशन हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं हुआ है तो जिनको भी वो मेल आए हैं ईबे से, उनको रिप्लाई करके स्टेटस पूछ लें। और जो लोग ईबे में अप्लाई कर रहे हैं पावरशिप और लिमिट इंक्रीज के लिए, उन सब का मैं अलग से एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, उन लोगों का अलग ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप में, और वो लोग अलग से सारे सेलर्स एक साथ मिल के, एक साथ मतलब मिलजुल के बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, ईबे में अगर कोई सेलर है ऐसा जिसका रेटिंग अच्छा है, कोई सेलर है जिसका रेटिंग अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे को अगर हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं अभी कि मैं किसी को हेल्प नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं करूँगा क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा अच्छे लेवल पे हूँ और मैं दूसरे को हेल्प करूँगा तो वो आगे निकल जाएगा, ऐसा ना हो कि आप फिर किसी दिन तकलीफ में हो और आपको कोई हेल्प ना करे। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा, आप भी हेल्प करिएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट है नहीं बिक रहा है, उस ग्रुप में डालिए, कोई और ईबे का सेलर होगा वो ले लेगा, शायद उसके पास बिक जाए। ठीक है, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए अर्जेंटली जो आपके पास नहीं है, कोई और सेलर के पास है वो प्रोडक्ट उस ईबे ग्रुप में, तो आप वहाँ से वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं कि किसी सेलर के पास है कि नहीं है। तो अगर ईबे के सारे सेलर्स एक ही ग्रुप में रहेंगे तो आपको भी बिजनेस करने में बहुत मज़ा आएगा। प्लस एक और टूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो टूल ऐसा होगा जो आप मोबाइल से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आपके बेसिक क्वेश्चंस जितने भी हैं FAQs रिलेटेड, वो डायरेक्टली आप कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो जितने भी मैचिंग सजेस्टेड रिजल्ट्स हैं वो सारे दिखेंगे। प्लस उसके नीचे सजेस्टेड वीडियो भी दिखेगा। तो ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। प्लस मैं एक डेडिकेटेड सपोर्ट भी ला रहा हूँ आपके लिए, और वो डेडिकेटेड सपोर्ट फ्री में नहीं होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि बाद में आपको बुरा ना लगे। उसमें अलग अलग टाइप की सर्विसेज आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि किसी को सिर्फ नॉलेज ही चाहिए 100% फ्रॉम अ डेडिकेटेड पर्सन। ठीक है, तो वो वहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे दोस्तों, वो इसलिए होंगे क्योंकि मुझे भी सामने एक बंदे को बैठा के आपका ये काम करना होगा, तो मुझे भी उसका खर्चा निकालना होगा। तो वो खर्चा मैं निकालूंगा कहाँ से? आपसे ही निकालूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, बट उसके सामने आपको 100% जो नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है, जब भी आपको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज तब आपको मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द प्लान्स। ठीक है, आप कौन से प्लान में है, वो जैसे जैसे प्लान बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोई स्कीम नहीं है जो मैं स्कीम निकाल रहा हूँ, ठीक है, सोच के निकाल रहा हूँ, ये मजबूरी में निकाल रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि आप लोग ग्रुप में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है। ठीक है, देखिए जितनी हेल्प मिल रही है वो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर आप वहाँ पे आ सकते हैं और आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बारे में मैं आगे ज़्यादा बात करूँगा इन डिटेल आगे के ब्लॉग्स में। तो अभी हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की। कैसा है? जबरदस्त। अब ये रही कुछ प्रोडक्ट जो आई हैं, आपको अभी 2-4 झलकियाँ भी दिख गई होगी वहाँ। तो ये प्रोडक्ट्स है, ये पावर बैंक्स है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये कैरेक्टर है सुपरमैन का। ठीक है, ये भी सुपरमैन का है। ठीक है, 4600 mAh की है। पैकिंग जो है अच्छी है। और एक चीज़ बता दूं कि मैं ये ब्रांड की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ या पैसे नहीं लिए मैंने इस ब्रांड के। ये प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, इसलिए इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, पैसे लेके रिव्यू नहीं कर रहा हूँ।
और ये है एक बैटमैन की, ठीक है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट हम निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। ओके, पैकिंग वगैरह तो अच्छी है। ऊपर recommended for iPhone, iPad, iPod, Android, BlackBerry, Windows। और अगर यहाँ पे हम देखें तो थ्रम LLC, लास वेगस, US, फाइंड अस ऑन फेसबुक। और बस और कुछ ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। चलिए प्रोडक्ट खोलते हैं और देखते हैं। एक प्रोडक्ट ये खोल रहा हूँ। अब खोल के इसी प्रोडक्ट को मुझे भेजना होगा किसी को। अब यहाँ पे धीरे से खोलूँगा क्योंकि ये मुझे आगे भी भेजना है। मेरी आदत है फाड़ने की सब कुछ, ये नहीं फाड़ूंगा मैं। तो ये प्रोडक्ट तो इसके साथ एक USB केबल है जो बहुत शाइनिंग है, इसमें काफ़ी अच्छी है क्वालिटी। अब उठाते हैं पावर बैंक। पावर बैंक कुछ दिखता है ऐसा, 4600 mAh का है, ठीक है। और यहाँ से कहीं से तो कुछ निकलता है, हाँ ये निकला यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा फ़ोन चार्ज एंड्रॉयड का। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इसको आप प्रेस करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आईफोन का, ठीक है। तो 2 पिन दी गई है, एक आईफोन के लिए और एक एंड्रॉयड के लिए। तो ये तो मेरे टीम मेंबर्स हंस रहे हैं, ठीक है। तो ये वापस जहाँ थी वहीं पर हम रख देते हैं। और ये कुछ ऐसा है, इसको फोल्ड करके डायरेक्टली आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो 4600 mAh की बैटरी बहुत ही छोटी है, इसलिए हाथ से स्लिप हो जाती है बार बार, ठीक है। तो इतना ही है। और यही डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइंस आती है, जो मैंने अपने चैनल में भी बताया है। चैनल में मतलब मेरे हाँ, दूसरी चीज़ बताना भूल गया साथ में अंदर ये लीफलेट भी आता है, स्पाइडरमैन का है, अच्छा सुपरमैन का है। और पीछे ये बायो कार्ड भी है, इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ लिखा हुआ पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम निकल जाएगा। और साथ में एक ये वारंटी कार्ड भी दिया गया है, ठीक है। एक कार्ड दिया गया है, ये वारंटी का है कि क्या है, वही होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, अगर ये प्रोडक्ट्स कोई भी ले रहा है हमसे तो इसकी वारंटी हम देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बिलिंग डायरेक्टली हो रहा है यहाँ पे। तो इसका वारंटी हम देंगे। वैसे ये कंपनी की वारंटी है, बट सारा सेटिंग जो है वो हम करके दे देंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। इसको अब अभी यहाँ पे डाल देंगे और ये सारे प्रोडक्ट जितने भी आए हैं आज, ये सारे के सारे निकल जाएंगे। तो 60 प्रोडक्ट्स थे, तो 60 प्रोडक्ट सारे निकल गए आज, और वो पैक भी हो गए और डिस्पैच भी हो जाएंगे। जिन लोगों ने ऑर्डर किया था सबको पहुंच भी जाएंगे 2-3 दिन में शायद। और लिस्टिंग अगर आपने नहीं की है, जिन्होंने ख़रीदा है, तो लिस्टिंग भी आप कर सकते हैं पहले। ओके दोस्तों, तो एक टॉपिक है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा ऊपर से आपको नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। एफिलिएट बेसिकली मतलब किसी के साथ जुड़ना, ठीक है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अमेज़ॉन हो, ईबे हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, कोई भी साइट हो, उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एफिलिएट होगा, एफिलिएट विथ अमेज़ॉन, एफिलिएट विथ फ्लिपकार्ट, ठीक है। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको, जैसे ही आप दूसरी मार्केट प्लेस साइट में रजिस्टर करते हैं, वैसे ही आप रजिस्टर कर पाएंगे उन साइट में। और फिर आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने यूट्यूब चैनल में हो सके तो वहाँ पे कर सकते हैं मार्केटिंग। अपना व्लॉग है वहाँ पे कर सकते हैं, फेसबुक पेज है वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो लोग आपको हर एक सेल पे आपको कमीशन देते हैं। कमीशन कितना देते हैं? जितना आप, सपोज फॉर एन एग्जांपल देखिए, ई कॉमर्स और एफिलिएट, ठीक है, इस दोनों में से ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या है? अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो आपके कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हैं या फिर आपके यूट्यूब चैनल में विजिट करते हैं, ठीक है, या फिर आपके फेसबुक पेज पे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी के बिना
सेल का कन्वर्जन रेट बहुत ही कम होगा। आइडियाज़ यूज़ करने पड़ेंगे, स्मार्टली बहुत काम करना पड़ेगा, वरना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा एफिलिएट मार्केटिंग में। ठीक है, अगर आप देखेंगे मेरे वीडियो के नीचे भी मैंने एफिलिएट लिंक्स डाली हुई है। ठीक है, और लोगों को कहता भी रहता हूँ कि ये एफिलिएट लिंक्स हैं। ठीक है, बताना ज़रूरी है, लोगों को ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एफिलिएट में होता क्या है कि लेट्स से कि आप कपड़े सेल करना चाहते हैं, मतलब कपड़े की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप एज अ सेलर अगर बेच रहे हैं तो आपके पास से लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20%। ठीक है, तो अमेजॉन एज एन एफिलिएट मार्केटिंग एजेंट भी, जो भी आपको कहना हो, अगर आपके लिंक से सेल होता है तो वो आपको 10% तक कमीशन देते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 10% आपको बैठे बैठे कमीशन मिल जाता है। तो बेसिकली एफिलिएट तभी इफेक्टिव होगा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। ठीक है, और व्यूअर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि एफिलिएट से आपको पैसे कमाने हैं तो क्रिएट कर लीजिए कोई यूट्यूब चैनल, क्रिएट कर लीजिए कोई ब्लॉग। ठीक है, क्रिएट करिए एक फेसबुक पेज जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस हो, ज़्यादा लोग हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं आप, ट्विटर में भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे कोई भी ऐसा सोशल मीडिया है, सोशल चैनल है, या फिर कोई मोड है जहाँ से आप ज़्यादा लोगों को वो लिंक भेज सकते हैं तो भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने के। ठीक है, अगर रोज़ के भी कोई भी समझ लीजिए कि 10 प्रोडक्ट भी खरीद लेता है तो भी आपके बैठे बैठे 300-400 रुपये अर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा कि ग्रुप्स कितने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ से कन्वर्जन रेट तो ऑब्वियसली उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादातर देखते हैं, कम खरीदते नहीं हैं। ठीक है, तो देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो आपको उस टाइप के लोगों को टारगेट करना होगा कि जो एक्चुअली में खरीदे। ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट जितने ज़्यादा लोग मतलब उतना ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए। तो अगर आप फ्री हैं घर पे, ठीक है, और सोच रहे हैं कि क्या करना है, तो एक ब्लॉग बना लीजिए, कोई एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। ठीक है, कुछ भी काम करिए एडिशनली, इसमें कुछ आपको कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए वो टोटली फ्री है, बस आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना है, उंगलियां चलानी है और काम कर लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और कोई भी कर सकता है, तो ट्राई करके देखिए। अच्छा, एक बात दोस्तों आपको बताना मैं भूल गया, अभी देखिए न्यूज़ आई है स्नैपडील के बारे में। ठीक है, स्नैपडील अब टारगेट कर रहा है कि उनकी जो एड प्लेटफॉर्म है, वो एड प्लेटफॉर्म से वो लोग करीबन 100 करोड़ रुपए अर्न करने का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे अब वो टारगेट कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए अर्न करने का, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनके पास जा सकते हैं फ़ोन स्नैपडील के, और वो लोग कहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइजमेंट करिए अपने प्रोडक्ट्स का। ठीक है, और हम आपको ज़्यादा विजिबिलिटी देंगे और ज़्यादा सेल ला के देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा फ़ोन कभी आपके पास आता है तो आप स्ट्रेट अवे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मना कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें होगा ऐसा कि वो लोग आपको कहेंगे कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको 50,000 रुपये तक का सेल करवा के देंगे। ठीक है, वो हालांकि पॉसिबल नहीं है 50,000 तक का। ठीक है, 10,000 का करवा के देंगे या 20,000 रुपये का सेल करवा के देंगे अगर 5,000 का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, तो 5,000 का तो उनको फ़ायदा हो जाएगा डायरेक्टली। अब आपको नुकसान क्या होगा कि जो भी एक्सपेंस आपका होगा एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, उसके सामने सपोज आपका 20,000 का सेल भी होता है, तो सेल जो होगा उसमें आपका 25% मार्जिन है। अगर है तो सारा का सारा 5,000 रुपया तो आपका उसके एडवर्टाइजमेंट में ही चला जा रहा है, तो ओवरऑल आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशंस करिएगा, उसके बाद ही किसी भी प्लेटफॉर्म में एड्स के लिए आपको अगर पैसा देना है तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके फिर दीजिएगा, डायरेक्टली आप मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि साइट्स कब आती है कब जाती है हमें भी पता नहीं होता। आज एक साइट है इंडोफैश, ठीक है, तो इंडोफैश साइट भी अब बंद होने की कगार में है। टोलेक्सो का भी आपने सुना है कि बंद होने की कगार में है। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी साइट्स हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जो धीरे धीरे अब नीचे आ रही है और पता नहीं कब बंद हो जाए। स्नैपडील का अब 100 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं, 100 करोड़। ठीक है, ऐड से ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट अभी स्ट्रगलिंग है, इसलिए उनके लिए 100 करोड़ रुपए भी ज़्यादा ही है। ओके, अभी जस्ट मैसेज आया था मुझे ईबे से, जिनका लिमिट इंक्रीज हो गया है उनको मेल आएगा। मतलब जो फर्स्ट टाइम जो एक मेल आया था ईबे से लिमिट इंक्रीज और पावरशिप के लिए, उनमें से जिनका लिमिट इंक्रीज हो गया है करीबन 55 लोगों का, उनको मेल आएगा, और जिनको नहीं हुआ है वो सब की डिटेल्स मैंने भेज दी है व्हाट्सएप ग्रुप में।
ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि रीज़न क्या है, तो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाल दिया, तो वहाँ पे आपको उसका पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका भी रिजेक्ट हुआ है या फिर जिसने अभी तक वो फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगी, तो उसको प्लीज़ भर दीजिए और फिर आपकी लिमिट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पावरशिप भी चाहिए तो पावरशिप भी मिल जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म आपको एक बार फिर से भरना होगा। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया, और जब लिया तब लोग काफ़ी कम हो गए, तो इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है ये। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जो भी कुछ नया टॉपिक होगा, बहुत ही कुछ सीरियस होगा तो ग्रुप में डिस्कस कर लूँगा या फिर कल के व्लॉग में ऐड कर दूँगा। तो जिनके भी लिमिट इंक्रीज़ हो गए ईबे में, प्लीज़ लिस्टिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि आप लिस्टिंग ना करें और फिर से लिमिट आपकी कम हो जाए, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। जाने से पहले फिर से आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, जिनकी लिमिट इंक्रीज़ हो गई है उनको मेल्स आ जाएंगे, जिनका नहीं हुआ है उनकी डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप में शेयर कर दी है। और हाँ दोस्तों, देखिए एक चीज़ मुझे समझ में आई ग्रुप में, जब मैं ये प्रोडक्ट सारे अपलोड कर रहा था तो कंपैरिजन बहुत चल रहा था प्रोडक्ट्स का। किसी सेलर की प्राइस जो थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है, और हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी प्राइस कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट सेम थी या फिर ज़्यादा थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी कम प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट की और मैं इतनी ज़्यादा प्राइस दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा प्राइस दे रहा हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए उसमें काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। एक जो मैंने देखा ईबे में, एक माउस था जिसकी प्राइस वहाँ पे 115 रुपये लिखी हुई थी और मैं दे रहा था 160 के 170 के आसपास, ठीक है। तो सब लोगों ने कंपेयर किया कि ये प्राइस कम है यहाँ पे। फिर जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तब आपको दिखेगा कि वहाँ पे रीज़न क्या है कम प्राइस डालने का, वो आपको वहाँ पे देखते ही आइडिया आ जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका बॉक्स डैमेज्ड है और इट्स ऑलमोस्ट न्यू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं जो जिनका स्टॉक पड़ा रहता है, वो स्टॉक निकालने के लिए भी लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। और वो स्टॉक जैसे ही खत्म होता है तो प्राइस अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड प्राइस में आ जाती है, ठीक है। तो उसमें आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाता है तब उसकी प्राइस आपको अच्छी मिलने लगती है, बट ये कब होता है उसकी भी मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता किसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। बट जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है वो फास्ट मूविंग है, लेकिन सेलर्स उसमें कम हो 10, 12, 15, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सेल मिलेगा। अगर उससे भी ज़्यादा सेलर्स हैं तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि उसमें हाथ ना डालें। जितने कम सेलर्स हो और प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी हो, मार्जिन अच्छी हो, तो उसमें ही आप हाथ डालिए और जितने हो सके उतने मार्केट प्लेस में लिस्टिंग करिए, ठीक है। सिर्फ एक मार्केट प्लेस में मत करिए, अमेज़ॉन में और पेटीएम में अभी मत करिएगा। मेरा पर्सनल सुझाव यही है। फ्लिपकार्ट में आप कर सकते हैं, अमेज़ॉन में, ईबे में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।